प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ज्योतिष से संबंधित। तो देखिए, मेरे पास में वो व्यवस्था नहीं है कोई दूसरा वीडियो बनाने के लिए हो, तो मैं अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ। और ज्योतिष में जो है, जो हम उसको दिखाना चाहते हैं वो सामने से फ्रंट से नहीं दिखता है, इसलिए दो चाहिए इसमें बनाने के लिए। मेरे पास कोई आदमी नहीं है, तो मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, जिस लड़की का जन्म है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, यहाँ हॉस्पिटल है कहीं, तो 19/3 सन 2012 समय साय के 6:05 पर हुआ है। तो उसकी कुंडली के हिसाब से मैं आपके लिए अवलोकन करके बता रहा हूँ कि इसमें क्या खतरा है क्या खतरा नहीं है। तो देखिए, इसकी जो लगन है वो कन्या लगन है, और इस लगन के दोनों ओर शनि और मंगल बैठे हुए हैं। यानी शनि धन स्थान में उच्च का है, और व्यय स्थान में यानी मंगल है सिंह राशि में। पराक्रम भाव में राहु है, और पंचम भाव में चंद्रमा है, और सप्तम भाव में सूर्य और बुध हैं। अष्टम में शुक्र और गुरु हैं। केतु भाग स्थान में है। तो देखिए, अब इसमें क्या है कि इसका लग्नेश है बुध, वो नीच का है, और वो सप्तम भाव में बैठा है। हालांकि लगन को तो वो देख रहा है, और सूर्य के साथ भी है, लेकिन सूर्य क्रूर ग्रह माना जाता है, और मंगल और शनि भी क्रूर ग्रह माने जाते हैं। अब लगन को जो है दोनों ओर क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, और सूर्य भी देख रहा है, इधर केतु भी लगन को देख रहा है। तो इस कुंडली में प्रथम दृष्टा मैंने उनके लिए लिखित में नहीं दिया है। प्रथम दृष्टा ये योग बनता है इसमें, या तो दुर्घटना या मस्तिष्क से संबंधित कोई भी बीमारी हो सकती है, और यदि कोई दुर्घटना हुई तो सिर से संबंधित चोट लगेगी, चाहे वो हेड इंजरी हो सकती है या कुछ भी हो सकती है, या फिर किसी के मारने का खतरा भी इस कुंडली में बनता है। अब देखिए, इनकी जो महादशा है वो शनि की महादशा चल रही है। तो वो शनि की महादशा कैसे है कि राहु की अंतर्दशा में है। महादशा राहु की है और अंतर्दशा शनि की है, और ये 12/4/2026 तक रहेगी, जो बहुत ही अशुभ है। इसके बाद में वर्तमान में शनि इनके सप्तम भाव में चल रहा है, जो लगन को देख रहा है। अच्छा, उसके बाद शनि रोग स्थान का स्वामी भी है। अच्छा, फिर जो है आप गोचर में गुरु मकर राशि पर छठवां है, जो रोग कारक है, और जन्म समय में शनि और मंगल यानी धन और व्यय स्थान में बैठे हुए हैं। तो ये भी खराब योग है। ये दुर्घटना का योग, या लड़ाई झगड़े में मृत्यु या प्राण या खतरा, ये योग बनाते हैं। अब रही बात ऐसी कि इस कुंडली में भाई शुभ जो है कम योग है, अशुभ ज़्यादा योग है। इसको कोई भी शुभ ग्रह लगन को नहीं देख पा रहा है, सिवाय केवल बुध देख रहा है अपनी राशि को, लेकिन वो भी सूर्य के साथ है, क्रूर ग्रह है, इसीलिए उसका भी कोई दृष्टि का योग बनता नहीं है, और वो नीच का भी है। तो इस तरह से लगन को यानी केतु देख रहा है और सूर्य देख रहा है, और लगन के दोनों ओर शनि और मंगल बैठे हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो है यानी अरेस्ट, दुर्घटना या कोई रोग मस्तिष्क से संबंध हो सकता है, क्योंकि लगन पर फर्क गिर रहे हैं ग्रह। भाई जैसे लग्नेश बुध है, उस पर राहु की दृष्टि है, लगन पर केतु की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, यानी क्रूर ग्रह तीन तीन उसको देख रहे हैं, और लगन के दोनों ओर शनि और मंगल है। तो इसमें कुंडली में आयु का जो योग है वो मध्यम बनता है, कम से कम 64-65 साल का। लेकिन अशुभ योग ज़्यादा होने से और अरिष्ट ज़्यादा होने से
80% इसमें खतरा का योग बनता है, 20% बचाव का योग बनता है। यानी बचाव का एक ही योग बनता है कि भाई यदि आपका कोई प्रबल, आप जैसे जीवन में शुरू से ही परमात्मा में लीन होते या परमात्मा का ध्यान और चिंतन होते तो इसको कुछ कम किया जा सकता था, लेकिन वरना क्योंकि लग्नेश भी नीच का है और कोई भी शुभ ग्रह इसको देख नहीं रहा है, इसीलिए बचाव की गुंजाइश बहुत कम होती है। अब रही बात ऐसी कि भाई मान के चलिए कि आपकी शनि अंतर्दशा है, राहु की महादशा है, ये भी खराब योग आ रहा है इसमें, और शनि वर्तमान में जो है सप्तम स्थान से मीन राशि से लगन को देख रहा है, ये भी अशुभ योग है। तो इसमें पूर्व जन्म के यानी ध्यान और चिंतन और धर्म का समावेश कम है इस कुंडली में, इसीलिए इसमें खतरा बना हुआ है। कुंडली में 80% जो है खतरा है, 20% चांस है। हम नहीं कह सकते, अगर परमात्मा की कृपा हो जाए तो फिर सोने में सुगंध है, और परमात्मा की कृपा नहीं हुई, अगर भाग कमज़ोर है तो फिर हम कह नहीं सकते। और भाग्येश भी जो है अष्टम स्थान में है तो कमज़ोर स्थिति में है, सुन लो मेरी बात, और वो गुरु के साथ है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि आपके लिए बचाव एक ही है कि ईश्वर की शरण लो, और ईश्वर की शरण वो यूँ नहीं ले सकते कि वो तो वेंटिलेटर पर बताई जा रही है, तो बताओ उसमें बचाव में क्या कर सकते हो। तो यदि पहले से ये सावधानी होती और कुंडली दिखा ली जाती तो कुछ बचाव इसमें संभव था पहले से ही। यदि ये करते तो ये पता लग जाती कि भाई खतरा तो है इस कुंडली में, और इस तरह से यदि तुम्हें कोई बीमारी होती है तो उसको गंभीरता से लेना है, सरलता से नहीं लेना है, तो वहाँ चांस बन सकते थे। तो इसमें 2-3 योग है, यानी दुर्घटना का योग और अपघात करने का योग, यानी झगड़े झांटे में कोई इनको कष्ट या परेशानी हो सकती है, और या फिर कोई रोग हो सकता है, वो कहाँ, सिर से संबंधित। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अंत गोत्वा यह है कि इनके लिए केवल एक ही है कि इनको नीलम पहना के दिखाया जाए, थोड़ा सा 1-2 रात के लिए। हो सकता है भाई, हम नहीं कह सकते कोई चमत्कार हो जाए, क्योंकि इनकी स्वामी का जो राशि का स्वामी है वो शनि है, तो कुछ राहत दे सकती है। यदि विपरीत पड़ा तो वो उसी दिन उसी रात में ख़त्म भी हो सकती है, हम नहीं कह सकते इसके बारे में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि या फिर महामृत्युंजय जाप किया जाए 66 माला, 10 मांस हवन किया जाए, तो कुछ किरण इसमें मालूम हो सकती है। लेकिन हम इसमें यही है कि यदि कोई लगन से करने वाला हो और दृढ़ निश्चय करने वाला हो तो वहाँ कुछ किरण आपको निकल सकती हैं, वरना इस कुंडली में खतरा बना हुआ है। तो मैंने आपको ये संकेत दिया है कि ज्योतिष में यदि जन्म समय और स्थान यदि सही हो तो 80% इसमें रिजल्ट निकाला जा सकता है। हाँ, अब 20% में आपको बता दूं कि कहीं कहीं कोई ना कोई ऐसी बात होती है कि उसमें नहीं बैठ पाता है गणित। क्यों नहीं बैठ पाता है कि बहुत सी ऐसी जिद्दी आत्माएं होती हैं, वो उनका प्रारब्ध नहीं है और वहाँ पर वो जन्म ले लेती हैं। तो वो फिर आत्माएं ऐसी होती हैं कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगी। वो दारू धक्कड़ पीएंगी, उदमबाजी करेगा, कोई काम नहीं करेगा, शरारती करता रहेगा, और ना उसको कोई शादी का शौक़ है, ना कोई घर की उन्नति का शौक़ है, ना कुछ अपने शरीर का ज्ञान है। इस तरह के वो आचरण करेगा। वो अनाचार से आत्मा ने जन्म लिया है, जिद्दीपने से, किसी भी कारण से लिया हो, लेकिन इस तरह के आचरण उस मनुष्य के होते हैं। वो यानी जीवन में कुछ भी उन्नति नहीं कर सकता है, ना तो परमात्मा की ओर ध्यान देता, ना भौतिक संपत्ति की ओर ध्यान देता, यानी वो तो बर्बादी पे उतरता है। इस तरह के योग तो वहाँ तो कुंडली फेल होती है, सुन लो मेरी बात, पर फिर भी उसमें कुछ ना कुछ ऐसे संकेत आपको जरूर मिलेंगे। तो ज्योतिष जो है हमारी कोई बनाई हुई नहीं होती है, ये ऋषि मुनियों की विद्या है।
तो उन्होंने जो बताया है हमको, जो मार्गदर्शन किया है, वो गलत नहीं है। और सभी विद्याएं जो है 100% कभी किसी की सत्य नहीं होती हैं, 80% होती है। तो ज्योतिष भी 80% सही है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।